हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है? आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, क्योंकि सबने ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप अपने नेम इनिशियल्स वाला ही कार्ड रखा करें, तो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का उनको समझ में नहीं आता है, किसी को पता नहीं होता है और इंट्यूटिवली वो पिक नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जो रात को मैं अक्सर वहाँ पे रीडिंग्स डालती हूँ, मतलब 10-11 बजे के करीब। तो उसमें ये होता है कि प्लीज़ उसमें आप अपनी इंट्यूशन से पिक किया करें पाइल। हर जगह आप नाम, इनिशियल्स या डेट ऑफ बर्थ नहीं रख सकते, ठीक है? उधर आपने अपनी इंट्यूशन ही यूज़ करनी है। और अगर आपका नेम जो है वो ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है तो ग्रुप 2 सेलेक्ट करेंगे। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड वाई। कौन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं या करने वाले हैं या करने वाली हैं। लेट्स से जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, और क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल और जर्नल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने ले लेना है, बाकी को आपने जाने देना है, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है? अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, सिचुएशन सिनेरियो रेजोनेट नहीं होता, आपको कोई पास्ट के पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पास्ट की पर्सन की रीडिंग आ जाती है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ज़्यादातर देखने वाले ऐसे ही होंगे जो पास्ट की एनर्जीज़ में है, तो आप वो रीडिंग ना देखा करो, आप आगे बढ़ जाओ, दूसरी रीडिंग देख लो, सेकंड ग्रुप देख लो, ठीक है? इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक कर लिया करो, ठीक है? नाउ लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ। यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी सबसे पहले ही आ चुकी है। डिस्टेंस, लेट मी सी, कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं? स्केपिंग, स्ट्रेस, ये ओवरऑल एनर्जीज आपकी है। मुझे लगता है आपने फाइनली एक मतलब डिसीजन ले लिया है अपने पास्ट से बाहर निकलने का, ठीक है? आपने कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, हेल्दी बाउंड्रीज। अब आप इन बाउंड्रीज़ को कट ऑफ नहीं करना चाहते हो, हटाना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि ये बाउंड्रीज़ मैं अकेले ही ठीक हूँ, ठीक है ना? कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो या तो री एंट्री करे, रिटर्न हो, या तो फिर आपके लिए ये बहुत ही शॉकिंग पर्सन होगा। जो भी है ये पर्सन आपकी लाइफ में जो एंट्री कर रहे हैं, अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि जैसे आप जो हैं अब अपने आप को पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकाल चुके हो, जा चुके हो, स्केपिंग ख़त्म कर चुके हो। ब्लॉकिंग एनर्जीज़ हैं, आप अवॉइड कर रहे हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को ब्लॉक भी किया हो, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपने इस इंसान के लिए फ़ाइनल डिसीजन ले लिया है, ब्लॉक मारा हुआ है। आपको कोई अब अपना मेंटल पीस आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ है। आपने सोच लिया है कि जी अपने मेंटल पीस से बढ़ के तो कुछ नहीं होता, तो बेहतर है जहाँ पर आपका मेंटल पीस ख़राब हो वहाँ से दूरी रहा जाए तो बेहतर है, ठीक है? तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ आपकी मुझे ओवरऑल दिख रही हैं। लेट्स मी सी के कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं विद दिस कीपर एनर्जी। मुझे लगता है आपने इस पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच। यहाँ पर ब्लॉकेज की एनर्जी है, अवॉइड कर रहे हो अब आप, ठीक है? आगे बढ़ना चाहते हो कि कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करे, और अगर यही पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करे तो मतलब थोड़ा सा सुधर के करे, थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा सुधरना चाहिए। और आपको वो चीज़ चाहिए जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, कमिटमेंट चाहिए, या जो भी वजह से आप दोनों का आपस में सेपरेशन हुआ है, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी आई है बाय द वे। कौन है ये पर्सन? कौन है ये पर्सन? 29 इनकी एज हो सकती है, 2 नंबर इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 18 हो सकता है, 32, 30 प्लस हो सकते हैं ये पर्सन। आपसे एज में मुझे छोटे भी दिख रहे हैं ये पर्सन। जो भी हैं ये पर्सन, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने इस वक्त आपसे दूरी इख्तियार कर ली है, या आपने इनसे दूरी इख्तियार कर ली है। दोनों सेपरेशन में हो, एक दूसरे से डिसअपेयर हो, एक दूसरे को कहीं देख नहीं रहे हो। अगर आप इनसे दूर हो चुके हो, डिसअपेयर हो चुके हो, हर जगह से आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, आप कहीं भी इनको आप दिखते नहीं हैं, तो ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान है, आपको दोबारा देखना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहते हैं। मेन फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर, नंबर 2 की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने मेंटल प्रिजन में, या कहीं ना कहीं अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहे। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये मैच्योर वुमेन, ये कोई मैच्योर फीमेल हो सकती हैं, या मैच्योर मैन हो सकते हैं, ठीक है? बेबी फेस हो सकता है इस पर्सन का, इस पर्सन के बच्चे भी हो सकते हैं, क्या पता ही सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, या आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं,
ये पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं, या एंट्री, ये पर्सन आपको अपनी मेन फीमेल की तरह देखते हैं या मेन मेल की तरह देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये वो पर्सन है जिनको आपने खुद अपनी ज़िंदगी से हटाया है, क्योंकि कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे ना, इसीलिए आपने खुद इस पर्सन को अपनी लाइफ से हटाया है, डिस्टेंस क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस की एनर्जी है, क्योंकि आप अपने मेंटल पीस के तो अब चाहते हो, आप स्ट्रेस ले लेकर थक चुके हो इस कनेक्शन में। तो ये वो पर्सन है डेफिनेटली, ये वो हैं जिनसे आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं। ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री या फिर री एंट्री करना चाहते हैं, रिटर्न वापस आना चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई कौन है ये पर्सन। टैरोट से क्लैरिफाई करेंगे कौन है ये पर्सन, उसके बाद फिर हम इनको देखेंगे कि क्यों आना चाहते हैं ये वापस, या फिर क्यों आना चाह रहे हैं ये। ओके, तो यहाँ पर है जी 9 ऑफ वेंड्स, 5 6 7 8, हाँ 9 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ वेंड्स, द टावर। पक्का हो चुका है कि ये पर्सन के और आपके बीच में टावर मूवमेंट आया, ये वो पर्सन है। अब मैं क्या करूँ, अब एनर्जीज ऐसी आ रही हैं, डेथ, लुक एट दिस, डेथ। अब एनर्जीज ऐसी आ रही हैं तो मैं क्या करूँ। सब लोग कहते हैं कि आप ना पास्ट की एनर्जीज़ को आप, मतलब सब तो नहीं कहते हैं, काफ़ी सारों से तो रीडिंग मेरी रेजोनेट हो जाती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, हमें न्यू पर्सन चाहिए, एनर्जीज ऐसी आती है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। कार्ड आपके सामने लाइव शफल होते हैं, कार्ड्स आपके सामने आते हैं, देख लो। एम्परर, ये आपके बच्चों के फादर या मदर भी हो सकते हैं बाय द वे। ये पर्सन आपके साथ वापस एंट्री तो करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ईगो, प्राइड इनको रोक देता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ईगो इन प्राइड में ये पर्सन। डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ही यही होता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। इस वक्त आपकी इस पर्सन के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है डेथ, ठीक है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों का कनेक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच ये जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस वजह से हुआ। वो चीज़ों को टटोल रहे हैं, टाल मटोल, मतलब जैसे होता है ना कि चीज़ों को इकट्ठे करके सारे जो जितने भी है ना पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स इकट्ठे करके उनको दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और देखने की कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ मैंने कुछ गलत किया कि हम दोनों के बीच ये टावर मूवमेंट आया या सेपरेशन आया या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया, ठीक है। ये वो पर्सन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन आप पर गिव अप नहीं करेंगे, इसीलिए एंट्री करना चाहते हैं वापस से, क्योंकि ये गिव अप नहीं कर रहे हैं ना। अगर ये गिव अप कर लेते हैं तो अब तक अभी इनकी एनर्जीज यहाँ आती ही नहीं। वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। डेथ की एनर्जी रीबर्थ को दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है रीबर्थ को, ट्रांसफॉर्मेशन को, लेकिन डेथ की एनर्जी और टावर की एनर्जी दोनों साथ आई हैं। इसका मतलब कि कोई ऐसा टावर मूवमेंट आया है जहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन नहीं वर्क किया और फिर डेथ, सब खत्म। हालांकि इस पर्सन को पता है कि आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत मैच्योर पर्सन हो और आप ही इनके मेन फीमेल हो। फिर आखिर हम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ, कहाँ गलती मेरी थी या कहाँ गलती सामने वाले की थी। अच्छा, मुझे ना कल किसी ने कहा था कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करो, और जो मैं रात को रीडिंग करती हूँ ना, रात को जो 9-10 बजे मेरी न्यू सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है, नहीं आपने देखा तो ज़रूर चेक कीजिएगा। बड़ा छोटा सा सेगमेंट होता है 1 कार्ड रीडिंग वाला, उसमें नो कॉन्टेक्ट में लाऊंगी, नो कॉन्टेक्ट का भी उसमें लाऊंगी सेगमेंट में। लेकिन उसमें मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपके पास स्पेल है, कोई स्पेल है जहाँ से हम नो कॉन्टेक्ट, जिसके साथ हमारा नो कॉन्टेक्ट नहीं है वो हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, कोई ऐसा स्पेल वगैरह है, तो हाँ मेरे पास एक स्पेल है जो कि मैंने बहुत पहले किया था, तो वो मतलब काम किया था, वर्क किया था। मेरा नहीं है, किसी और का है, मेरा अपना स्पेल नहीं है ये, इसीलिए मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जब मुझे फ़ायदा हुआ, मैंने किसी और को दिया था, उनको भी फ़ायदा हुआ था, तो क्यों ना आपको भी दूँ, क्यों ना बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाए। अगर आप यकीन करेंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। तो वो मैं स्पेल ले आऊँगी, जो मैं रात को सेगमेंट देती हूँ ना, उस सेगमेंट में आपको ये स्पेल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो बात क्लियर हो चुकी है कि इस पर ये वो पर्सन है जिनसे आपकी कोई बातचीत नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन है, यहाँ पर टावर मूवमेंट है, और इस पर्सन ये, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये पर्सन री एंट्री, वाई दिस पर्सन री इंटर इन योर लाइफ, क्यों एंट्री क्यों करना चाहते हैं ये पर्सन, वाई।
ऐसा करते हैं, एक येस नो वाला सेशन रख देते हैं, क्योंकि मुझे ये सेशन बहुत पसंद है। आप, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा येस नो वाला सेशन लास्ट में, ठीक है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है ना। क्या होता है इसमें, कुछ क्लैरिटीज़ मिल जाती हैं आपको, आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप उधर से पूछ लेते हो। ये क्यों एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वजह क्या है एंट्री करने की। ठीक है, 3 कार्ड काफ़ी होंगे। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है ये पर्सन, बहुत बहुत बहुत। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। ओके, 5 है ना ये, 1 2 3 4, हाँ 5 ऑफ कप्स है ये, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। स्पेशली आज स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। वैसे एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आज, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है, और यहाँ पर स्पेशली किंग ऑफ वेंड्स एक लॉयन पर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब कि इस पर्सन में प्राउड बहुत है, घमंड बहुत है बाय द वे। यानी कि ये दिखाता कुछ और है, ये दिखाता है कि मैं तो ओके हूँ, मैं तो फाइन हूँ, मुझे तो कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, इन्होंने ये चाल आप पर चली भी थी। इन्होंने लास्ट टाइम जब आपसे बात की थी तो इस पर्सन ने ये एक आपके ऊपर चाल चली भी थी कि ओके फाइन, मैं तो खुश हूँ, मैं अकेला ही अच्छा हूँ, मैं अकेली ठीक हूँ, ओके तुम जाना चाहते हो जाओ। लेकिन एक्चुअली वो चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि आपने फिर इस पर्सन से कॉन्टेक्ट किया ही नहीं, आपने बाउंड्री सेट कर ली, आपने कहा ठीक है फाइन, नहीं तो ना ही सही, ठीक है। और अब इस पर्सन को लगता है कि आपको इनकी तो कोई फिक्र ही नहीं है, आप तो जो है वो आगे बढ़े जा रहे हो। या द हर्मिट, ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, अकेले हो गए, अपना अकेलापन कैसे दूर करें इनको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि दिखा ऐसे रहे हैं कि मैं तो ओके हूँ, मैं तो फ़ाइन हूँ, मेरी लाइफ में तो सब कुछ फ़ाइन चल रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई किसी की परवाह नहीं है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। असल में तो अंदर ही अंदर घुटन हो रही है इनको, अंदर ही अंदर ये अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को। चाहे ये पूरी फैमिली के साथ हैं, चाहे ये सबके साथ हैं, बहुत सारे लोग इनके आसपास होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वेल नॉन है, अपनी कम्युनिटी में काफ़ी वेल नॉन है, काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं, जानते हैं, काफ़ी लोग इनके आसपास होते हैं, मंडलाते रहते हैं, काफ़ी लोगों के काम भी इनसे पड़ते हैं, ये काफ़ी लोगों के काम वाम करते भी हैं, काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं, पोजीशन पर है, पावरफुल पर्सनालिटी हैं। क्योंकि यहाँ पर लॉयन का कार्ड, एक बंदा जो लॉयन पर बैठा हुआ है, ठीक है, एक इंसान जो किंग ऑफ वेंड्स है वो लॉयन पर, यानी इस पर्सन के पास अथॉरिटी है, पावर है, लॉयन एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ब्रेव पर्सन है ये, पर ये नहीं, ये देखते हैं कि मैं इतना ब्रेव हूँ, लोग क्या बातें बनाएंगे कि मैं बच्चों की तरह, चूहों की तरह रो रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है, मैं ये चीज़ दिखा नहीं सकता सबको, क्योंकि मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी ना। मैं कैसे दिखाऊं सबको कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में हूँ। हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये बिल्कुल भी वहाँ खुश नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी ये बिल्कुल अपने आप को अकेला और अधूरा ही फील करते हैं। इनको लगता है ये अकेले हैं, इनका कोई नहीं है आसपास, भले फैमिली है, घर वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अकेलापन है, फिर भी अधूरापन है, क्योंकि आपके साथ जो एक इंटेंस कनेक्शन है वो किसी के साथ फील नहीं हो सकता। हालांकि ये हैरान है, आपने अगर बाउंड्रीज़ लगाई हैं या आपने बात करना बंद किया तो ये आपकी हैरान है आपकी इस चीज़ को। इनको पता है आप इतने मैच्योर हो, आपने ऐसा कैसे किया भाई, कैसे किया। ज़ाहिर बात है अगर आप इस तरह से इतने प्राउड में रहोगे तो अगले को भी पूरा हक है। वाओ, 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास ऑप्शन भी हैं बाय द वे, लेकिन फिर भी ये उन ऑप्शंस को यूज़, मतलब इन ऑप्शंस के साथ भी, अच्छा इन्होंने ऑप्शंस को भी यूज़ किया है, इन्होंने ऑप्शंस को भी यूज़ करा है आपके बाद। कोई और ऑप्शन होगा, कोई और होंगे, उससे बात करके देखी होगी उन्होंने, वो चीज़ भी आजमा के देख ली है, कहीं और अपना माइंड सेट करके भी देख लिया है, लेकिन बदले में कुछ नहीं हुआ, अकेलापन मिला, अधूरापन मिला, फिर भी अपने आप को अधूरा ही फील करते हैं। लेट्स से अगर ये किसी से बात कर भी रहे हैं ना, तो जब लुक एट दिस हाई प्रीस्टेस, ये छुपाते हैं बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को लगता है आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप खुद हो सकता है टैरो रीडर हो, बहुत विजडम नॉलेज है आपके पास, क्योंकि हाई प्रीस्टेस हमारे सामने आ गया है। इस पर्सन को लगता है कि आप कितने मिस्टीरियस हो, कितने नॉलेज है आपके पास, आप हाई प्रीस्टेस हो, आप टैरो रीडर हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, जो भी हो, मतलब आप लोगों को गाइड करते हो। कहीं ना कहीं अगर आपका कोई सोशल साइट पर अकाउंट है तो ये देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी भी पता है क्या, एंट्री तो करना चाह रहे हैं, वापस तो आना चाह रहे हैं, लेकिन इनका प्राइड अभी भी इनको रोकता है, इनका ईगो अभी भी इनको रोकता है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट सेक्शन होगा, कोई आने का कोई सीन है या इनका प्राइड और ईगो ही कामयाब होगा। लेट्स सी, कोई है इनका इरादा आने का।
ओ माई गॉड, लुक एट दिस 10 of Pentacles, वाओ, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ये, वाओ, अमेजिंग। या ये आएंगे, ये खुद अप्रोच करेंगे आपको, 10 of Pentacles। और मेरे ख्याल से ये अप्रोच जो है वो क्योंकि देखो ना, ये आपके बगैर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील्ड, इनको लगता है कि नहीं, आपने इनको छोड़ दिया, अकेला कर दिया, अधूरा कर लिया है। ये खुश भी नहीं है आपके बगैर, नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर है बाय द वे, क्योंकि 10 of Pentacles फैमिली को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है। ये रेडी हैं अब आपको कमिटमेंट देने के लिए, या वॉट एवर जो भी है यहाँ पर, ठीक है। लेट मी सी, इनके कोई मैसेजेस देख लेते हैं, और अगर आपको कोई और यहाँ पर मैसेज आना चाहे तो वो भी देखेंगे हम। यूनिवर्स की तरफ से अगर कोई मैसेज मिलना चाहते हैं आपको कुछ भी, तो वो भी देखेंगे हम। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है बाय द वे इस पर्सन की, कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था। आई विल वेट फॉर यू माई लव, ये आपका वेट कर रहे हैं कि जब आपका मूड हो आप बात करो, पर मुझे लगता है आपको बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको खुद सॉरी कहना चाहिए ना, अगर उन्होंने गलती की है तो लेट देम रियलाइज, सॉरी कह रहे हैं आपसे। ओके, थैंक्स फॉर फिलिंग एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो आपने इस पर्सन को बहुत स्पेशल फील करवाया है हमेशा। आई सी यू आर माई हस्बैंड और वाइफ, तो आपको ये हस्बैंड या वाइफ मटीरियल देखते हैं, सोचते हैं। यू फिल माई हार्ट विथ सच डीप इमोशंस, तो आपने इस पर्सन के दिल में, दिमाग में इमोशंस भरे हैं, वरना पहले तो एरीज की एनर्जी है, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। आर यू रेडी, तो क्या आप रेडी हो इनसे मिलने के लिए, या आपसे भाई आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। यहाँ पर है सेल्फ लव, आपको एडवाइस दी जा रही है कि सेल्फ लव करते रहो, अगर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी, चैरिटी, आपको चैरिटी देनी चाहिए, अपना दान वगैरह जिसे हम कहते हैं, आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे इससे, ठीक है। काइंडनेस दिखाओ, चैरिटी करो, वैसे भी अच्छे काम करते हैं तो हमें अच्छा ही कर्मा मिलता है उसका। यहाँ पे क्या आया है, ओ ये कुछ मंथ्स हैं, 2, 4, 3, 8, 7, 9, 10 एंड 12, ये कुछ मंथ्स हैं, तो इन मंथ्स में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ये मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। ब्राउन आइज़, तो इस पर्सन की ब्राउन आइज़ हैं या आपकी, आई डोंट नो, बट यहाँ पर ब्राउन आइज़ आया है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप 2 में। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ एंड वाई, हु इज़ दिस पर्सन। पहले सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, पहले वो चेक करते हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपकी करंटली यहाँ पर, क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 2, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, हु इज़ एंटरिंग योर लाइफ, कौन है ये पर्सन। एक कार्ड आ चुका है, कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। इतने सारे कार्ड, चलो ओके, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग, ओ क्लिंगिंग, ओ माय गॉड। कौन है ये पर्सन, कन्फ्यूजन, सोशल साइट वगैरह पर ये पर्सन आपको देखते रहते हैं, ठीक है। सोशल साइट, इंटरनेट पर ही आप दोनों बात भी करते हो, थोड़ा कन्फ्यूजन है आप दोनों के बीच, है ये कन्फ्यूजन का शिकार है। आपके लिए शायद ये शॉकिंग न्यूज़ हो, ये जो भी पर्सन है आपके सामने जब ये आएंगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये है वो इंसान। ओपन हार्ट की एनर्जी है यहाँ पर, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। लेट मी सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे, कौन है ये पर्सन। जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, अट्रैक्शन यहाँ पर है, ठीक है। आपको आपसे फ़ेस टू फेस बैठकर बात करना चाहते हैं, और कभी आपने अगर इस पर्सन से 1-2 बार फ़ेस टू फेस बात की है, या कम्युनिटी, या आपकी कम्युनिटी से भी कोई हो सकते हैं, या फिर इनकी अपनी कोई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर कास्ट कल्चर का दोनों में इशू हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन कोई लॉयर हो सकते हैं, या फिर इनका कोई केस वगैरह चल रहा है, ठीक है।
बैड हेल्थ, या तो इनकी अपनी हेल्थ ठीक नहीं है इस वक्त इस पर्सन की, या तो फिर कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में है जिनकी हेल्थ इस वक्त ठीक नहीं है, ये उनकी देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। उनको लेकर ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत टेंशन में भी हैं ये पर्सन उनको लेकर। इनकी मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, कंसर्न है काफ़ी ज़्यादा उनको लेकर, ये परेशान है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि ये परेशानी आपसे डिस्कस ना करें, या इन्होंने कब मतलब नहीं की आपसे ये डिस्कशन, क्योंकि इनको लगता है कि आपको भी परेशान किया जाए, ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है। काफ़ी होपलेस फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कोई नहीं है जो इनकी बात सुने, कोई नहीं है जो इनको समझे, ठीक है, आपके अलावा। बट ये आपको भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। मुझे कोई न्यू पर्सन दिख रहा है, बाय द वे आप इनसे बात कर रहे हो, कोई न्यू पर्सन ही है, या रिसेंटली बात आपकी इस पर्सन से हुई है, ये वो पर्सन है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया, या आप बोलोगे कि नहीं अभी तक तो कोई ऐसा इंसान नहीं, तो डेफिनेटली ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है, जो अपनी कम्युनिटी के साथ बहुत कनेक्टेड रहता है, जो कि अपने फ्यूचर का बहुत ज़्यादा ख्याल मतलब बहुत सोचता है, जो बहुत एक करियर ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, जो अपनी फैमिली में अपनी मदर या फादर के साथ अटैच है, और उनकी मदर या फादर में से कोई एक बहुत ज़्यादा बैड हेल्थ है, उनकी बीमार है, उनकी बहुत ज़्यादा ये खिदमत करते हैं या बहुत उनका ख्याल रखते हैं। उनको लेकर ये बहुत ज़्यादा दुखी भी रहते हैं, कंसर्न एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आप एक वाहिद इंसान होंगे कि जिनके साथ ये अपनी हर एक कन्फ्यूजन, हर एक बात शेयर करेंगे, अपने दिल को खोलेंगे, ओपन हार्ट अपने दिल को खोलेंगे आपके सामने, ठीक है। ये पर्सन जो भी हैं आपकी लाइफ में जो इंटर कर रहे हैं, ये काफ़ी टूटे हुए इंसान हैं, इनका पास्ट को इतना अच्छा नहीं लिख रहा है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन आपकी ब्यूटी से बहुत इंस्पायर होंगे, आप इनको काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी दिखोगे। आप दोनों के पाथ अलग हो सकते हैं, या फिर आप कहीं ट्रैवल में एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हो अचानक से, या कोई जर्नी, कोई एक साथ किसी जर्नी पर जा रहे हो, किसी जर्नी पर एक दूसरे से मुलाकात हो सकती है, ट्रैवल पे हो सकती है। आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। अगर मैं ये बात कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ये कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की साइन है जो कि बटरफ्लाइज हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा चुके हो, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, एक नई राह पर निकल चुके हो, और इस राह पर चलते हुए ये पर्सन आपको मिलेंगे, और आप दोनों की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, और आप दोनों अपने दिल को खोलोगे एक दूसरे के लिए। कुछ लोगों को ये ट्रैवल में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को इंटरनेट और सोशल साइट पर। चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है बाय द वे। इनका बहुत बड़ा लग्जरी घर हो सकता है, इनकी लाइफ में आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट इनकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। बहुत मेहनती इंसान है, बहुत मेहनत से ये अपने आज जिस भी मकाम पर हैं बहुत मेहनत से पहुँचे हैं। आप दोनों का कास्ट कल्चर कम्युनिटी मुझे चेंज दिख रही है। कुछ तो यहाँ पर है जो कम्युनिटी से आप बिलोंग करता है, मतलब कुछ वाई दिस कम्युनिटीज़ है, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ। चलो, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन? मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी मदर ने या इनकी फादर ने बड़ी मेहनत करके इनको बड़ा किया है, पाला पोसा। हर कोई करता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को बहुत मेहनत करके, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुर्बत में भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, जो अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं, लाइक मी, ठीक है, जो अपने बच्चों की खातिर ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने बच्चों की खातिर ही जीते हैं, और अपने बच्चों की खातिर ही कहीं और इधर उधर आँख उठा के नहीं देखते, क्योंकि देखने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं, राइट, बहुत ऑफ़र्स आती हैं, बहुत जगह देख सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, करियर के लिए नहीं देखते, ठीक है, उनके लिए सोचते हैं सिर्फ। तो यूँ समझ लो कि सेक्रीफाइस करते हैं अपने आप को अपने बच्चों के पीछे। तो कुछ ऐसी एनर्जीज है। तो अब जब इनको पता है कि मेरी माँ ने या मेरे बाप ने मेरे लिए इतना कुछ, कि मेरे फादर ने, मदर ने मेरे लिए किया, इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो आज जब मेरी बारी है तो मैं उनको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। देखो, जो इंसान अपने माँ बाप का होता है ना, उनकी कदर करता है, वो आपकी भी करेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अगर आप बोलते हो ना, ओ माय गॉड ये तो मामाज बॉय है, हाँ ये तो अपने अब्बा का बेटा है या बेटी है, नो नो नो, जो अपनी माँ की फ़िक्र करेगा, जो अपनी, मतलब एक होता है मामाज बॉय, ठीक है, वो बात वाली मामाज बॉय वाली नहीं। एक होता है कि जो बहुत रिस्पेक्ट करता है, मामाज बॉय नहीं है वो, लेकिन वो बहुत खिदमत करता है, रिस्पेक्ट करता है, कदर करता है। तो जब वो अपने पेरेंट्स की इतनी कदर कर रहा है, तो क्या सोचो, वो नस्ली इंसान है, वो आपकी भी कदर करेगा। नस्ली जो होता है ना, वो कभी भी आपको जो है ना वो नहीं छोड़ता, वो कभी भी, क्योंकि उसके पास आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है।
और जो नकली होता है ना, उसको आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चले गए वो आराम से रह लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शंस होते हैं, वो वापस आपको मनाने नहीं आएगा, क्योंकि वो नकली है, उसको कोई परवाह नहीं है आपकी। वो क्यों आएगा आपको मनाने के लिए बार बार? क्यों आपसे बार बार बोलेगा कि जी ओके फाइन ठीक है ख़त्म करो या जो भी है? क्योंकि उसके पास ऑप्शन पड़ा है ना। आप नहीं, कोई और सही, कोई और नहीं सही, कोई और सही, उसके पास तो ऑप्शंस पड़े हैं। जो नस्ली होगा ना, वो कभी अपने ऑप्शंस दूसरे ऑप्शन पे नहीं जाएगा, ना ही उसके पास दूसरा ऑप्शन होगा, उसके पास आप ही होगे, तो वो बार बार आएगा, आपके रिश्ते को समझाने की, सुलझाने की कोशिश करेगा। और ये है वो नस्ली इंसान, ये नकली नहीं है। आप समझ गए? आई थिंक आप समझ गए मेरी बात। आई डोंट नो मैं इससे ज़्यादा और कैसे समझाती आपको। देखो 7 ऑफ कप्स, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मरते इस पर्सन के पीछे, इनसे बात करने के पीछे कि जी हमसे बात करो, हमें चूज़ करो। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी हाई ऑनर पे दिख रहे हैं मुझे, ऑफिशियली किसी न किसी कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिख रहे हैं। लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सिंग के शोबे से कहीं पर बिलोंग हो सकता है इनका, या जस्टिस। पर इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं इतने सारे ऑप्शंस में से चूज़ करता फिरूंगा, आज इसके साथ, फलाना के साथ, फिर ढिमकाने के साथ, तो मैं तो अपने साथ इनजस्टिस करूंगा। और मतलब मैं कैसे इनजस्टिस करूं उस इंसान के साथ जिसके साथ मुझे तो सच्चा इंसान चाहिए, सच्चा साथी चाहिए, एक जो वन एंड ओनली होता है, मुझे वो चाहिए। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, मुझे मेरी विश फुलफिल चाहिए। या वाह, सो ब्यूटीफुल कार्ड। मुझे मेरी विश फुलफिल चाहिए, मैं क्यों इधर उधर मुंह मारूं? हाँ मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं जस्टिस, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस हैं लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा, या जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगी, एक ऐसे इंसान के साथ जो मुझे डिज़र्व करता है, या जिसको मैं डिज़र्व करता हूँ, या जो भी बोल दो आप, ठीक है। पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन, आप दोनों में एज का थोड़ा गैप हो सकता है, इस पर्सन में और आप में थोड़ा एज गैप हो सकता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे फील हो रहा है जैसे कि एज गैप होने के बावजूद भी ये पर्सन बहुत मैच्योर हैं, ठीक है। इनका बेबी फेस हो सकता है, कलर्ड बाल हो सकते हैं, बालों को कलर वगैरह करते हैं, मुझे यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिख रहा है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, किसी भी चीज़ को करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। अकेले रहना, हर्मिट की एनर्जी, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अकेले में ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन किसी स्पिरिचुअल जगह पर आपको मिलेंगे, किसी स्पिरिचुअल जगह पर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, मतलब फर्स्ट टाइम। नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री क्यों करेंगे, या वजह क्या होगी, या फिर इंटर करने के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, खास तौर पे लीब्रा की एनर्जी आज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये रिवर्स में गिरा है, आई डोंट नो व्हाई। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों एंट्री करना चाहते हैं। वाओ सन, अच्छा जी, इसीलिए रिवर्स में गिरा है। द हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इस पर्सन को लगता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप में कोई घमंड नहीं है, आप बहुत विजडम है आपके पास, बहुत नॉलेज है। हाई प्रिस्टेस, यू नो, आप बहुत मिस्टीरियस हो। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। ये कौन सी एनर्जी है? दिस इज़ 2 ऑफ कप्स। ओह वाओ, लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, वाओ। एंड हाई प्रिस्टेस, द सन। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में इसीलिए आया है क्योंकि ये पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में थे। अकेले सब कुछ ढोते थे, अकेले ही सब कुछ झेल रहे हैं, अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं। इस पर्सन को आपके मिलने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि इनको एक साथी मिल गया है, जैसे कि इनके बोझों को बांटने वाला या बांटने वाली, लेट से इनको एक साथी मिल गया है, एक ऐसा इंसान जो इनके साथ लॉयल है, एक ऐसा इंसान जो इनका इस पेन को हील कर सकता है। आप एक हीलर हो इनके लिए, इसीलिए यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस आया। इस पर्सन को चाहे आप हीलर हो या नहीं हो, लेकिन इस पर्सन के लिए आप हीलर ही हो, हीलर का ही काम करते हो इनकी ज़िंदगी में आप। द हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स। इस पर्सन को आपके साथ सोल कनेक्शन फील होता है और हैं आपके सोलमेट ये।
और बाय द वे 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल एंड सन, ये चीज़ भी दिखाता है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर लाना चाहेंगे। अगर आप ऐसे किसी इंसान से अब तक नहीं मिले हो तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से जब मिलोगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पर्सन आपको किस लेवल पर देखते हैं। लेट मी सी, कुछ और हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा या फ्यूचर क्या रहेगा आपके साथ। एक कार्ड चाहिए, एक कार्ड। दो कार्ड हैं इसमें हर्मिट के, इस वाली डेक में 2 हर्मिट हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों हर्मिट हैं, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, इनका एक्शन क्या रहेगा? इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। इतने टाइम आप दोनों अकेले ही रहे हो, आप भी अकेले रहोगे, फिर ये आपकी लाइफ में आएंगे, क्या पता 30+ 40+ हो आप, इसीलिए आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत बैलेंस रहेगा, दोनों एक दूसरे को समझोगे। ऐसा नहीं है कि एक ही समझ रहा है, एक ही ढोए जा रहा है, एक ही दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दूसरे को तो कोई पड़ी नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना, असली और नकली, नस्ली और नकली में फ़र्क होता है। जो नस्ली बंदा होगा उसको फ़र्क पड़ेगा आपका, वो बैलेंस रखेगा, ठीक है, वो आपके दुख सुख को समझेगा, वो इक्वल गिव एंड टेक रखेगा। और जो नकली होगा उसको कोई पड़ी नहीं होगी, वो क्यों पड़ेगा, वो पड़ी भी होगी उसको, उसके ऊपर आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट या उसके ऊपर आपका नो कांटेक्ट का जो भी है सिचुएशन, वो उसके ऊपर नहीं चलेगा, कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आप बात नहीं करेगा तो उसके पास और ऑप्शंस है ना, वो उधर ही अपना टाइम पास कर लेगा। अब इस बात को आपने समझना चाहिए। मैं क्लियर टू द पॉइंट बात इसीलिए करती हूँ ताकि आपको बातें समझ आए। समझते तो आप हो, ये नहीं कि नहीं समझते, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मैं टू द पॉइंट बात कर देती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों करती हूँ, मुझे पता नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं आती, मुझे बात करना इतना नहीं आता या शुगर कोटिंग नहीं आता। अरे यार कितनी देर से वेटिंग पर है, कितनी देर से, क्यों नहीं। देखो ये ना आपको मेरी रीडिंग्स इसीलिए दूसरे चैनल पर ना देर से मिलती हैं, इस चैनल पर भी कभी कभी लेट मिलती हैं, क्योंकि देखो ये हाल है, ये नेटवर्क का ये हाल है, ये वेटिंग पर ही पड़ा हुआ है। 1 घंटे से मैंने रखी हुई है, वेटिंग पे पड़ी हुई, क्या ही करें। जब जाके अपलोड हो, फिर थंबनेल लगे और फिर बाकी चीज़ें हों, फिर आपके पास ये रीडिंग्स पहुँचे। आज तो बिल्कुल नेटवर्क काम नहीं कर रहा ठीक से। डेथ, व्हाई दिस डेथ इज हियर? पेज ऑफ पेंटिकल, हाँ, किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन के अंदर की जो कमियां थी ना, लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स, वो कहीं ना कहीं आप उन कमियों को खात्मा करोगे, यानी कि आप उस पर्सन के अंदर से वो चीज़ें, वो इमेच्योरिटी, वो इनसिक्योरिटी, आप उस चीज़ को ख़त्म करोगे। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंड्स है, देख रहे हो, दोनों किंग और क्वीन साथ हैं, लेकिन दोनों किंग और क्वीन अलग अलग हैं। आप दोनों बेशक एक दूसरे से अलग होगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते को बढ़िया तरीके से संभालोगे। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा होंगे और आप इनसे लव, आप इनके लव और केयर, ये पर्सन आपको बाय द वे बहुत लव करेंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा बाय द वे, मतलब क्वीन ऑफ वेंड्स जैसे बैठी हुई है उसको कुछ नहीं करना, वो एक खूबसूरत, एक प्राउडी फीमेल हैं। और किंग ऑफ कप्स जो उसको प्यार ही प्यार दिए जा रहा है, उसकी हर अदा पे निछावर हो रहा है। वाओ, दे लव यू अलॉट बाय द वे, दे लव यू। और बहुत फ्रेंडली रहेगा आप दोनों का कनेक्शन। क्या पता कि पहले ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप कोलैब करें और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने पास्ट को, डेथ छोड़कर आगे बढ़े, आपके साथ ट्रांसफॉर्म हो और फिर ये जो है वो कन्वर्ट होकर लव में या रिलेशनशिप में ये चीज़ चेंज हो। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ना, पाथवे, आप दोनों आगे जाकर एक साथ होने वाले हो, पाथ, आप दोनों का एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली। नंबर 10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। 10 इज़ द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। 5, 6, 7, 8 नंबर, 8 नंबर बहुत अच्छा होता है। इन्फिनिटी का सिंबल भी 8 होता है। और जो मैं स्पेल बताने वाली हूँ ना आपको मेरे लास्ट रात वाले सेगमेंट में, वो भी 8 इन्फिनिटी का ही ऊपर होगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग चाहते हैं कि इनके पार्टनर इनको कॉल करें या जो भी है, ठीक है। सो चलें अब इनके कुछ मैसेजेस वगैरह देख लेते हैं यहाँ से, अगर आपके लिए कुछ है, अगर यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ यहाँ पर गाइडेंस दिया जाता है तो वो भी चेक करेंगे हम। अब रैंडमली जो भी आए हम निकाल लेंगे।
ये तो बहुत है, ये नहीं चाहिए। आई हैव क्राइड ऑफ टीयर्स फॉर यू, तो ये पर्सन रोए हैं, आई डोंट नो क्यों रोए हैं आपके लिए, या रोएंगे, आई डोंट नो। बैलेंस हार्ट चक्रा, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के हार्ट चक्रा को बैलेंस करोगे। मनी, फैमिली, चिल्ड्रन, ईगो, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं जो कि आगे जाके चेंज होंगी। अरे ये क्या है, ये तो कोई ये तो कोई सॉन्ग है, आंखें तेरी कितनी हंसी, वो वाला सॉन्ग है, मेरे मौला ये वो वाला सॉन्ग है। सुन लेना, क्या पता अब आया है तो आपकी आंखें इनको पसंद होंगी या इनकी आंखें, आई डोंट नो। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड, ये बात तो तय है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जारी बातें, गलतियाँ तो होती हैं, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, ये सॉरी बोल रहे हैं। अगर आप इस पर्सन को जानते हो ना, तो फिर ये शायद आपसे किसी बात को लेकर आप खफा हो, सॉरी कह रहे हैं। आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट यू, ये आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, बहुत जल्दी करेंगे भी बाय द वे। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ माई लव, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं, इसका मतलब ये आपको इमोशनली, ये बंदा या बंदी जो भी है आपके साथ कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, तो हाँ आप दोनों, मैंने फ्रेंड्स कहा था ना कि फ्रेंडशिप होगी, तो ये पर्सन अभी इस वक्त क्या पता आपके फ्रेंड जोन में है। लव मैरिज, तो आप अपने फ्रेंड से करेंगे क्या लव मैरिज? और यहाँ पे क्या आया है, ये एज, ये इनकी एज हो सकती है 29, 30, 42, 27, 38, 25 या 35। आपकी भी एज हो सकती है, डज नॉट हैव टू बी, सिर्फ इनकी नहीं हो, आपकी भी हो सकती है। बहुत सारे नहीं आ गए चिट्स, चलो देख लेते हैं, अब आए तो आपके लिए आए। दिस इज़ माई फॉल्ट, तो अगर ये आपसे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो अगर बोलेंगे अपने फॉल्ट को मानेंगे। सानू एक पल चैन ना आए, अरे ये तो सॉन्ग्स हैं। सानू एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना। सेल्फ लव, आपने सेल्फ लव करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है। चैरिटी करनी है, ये सेम चैरिटी वाला फर्स्ट वाले ग्रुप में भी बाय द वे आया था। सोल पर्पस, तो आपको अपना सोल पर्पस नहीं भूलना है, या फिर इस पर्सन का और आपका मिलना सोल पर्पस था, मिलना ज़रूरी था, ऐसा होना था, इसीलिए ये सब हुआ है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, फलां बंदा मुझे क्यों मिला, या क्यों ये मेरी लाइफ में एंट्री हो रही है इस बंदे की, या क्यों होगी, लेट्स से। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, फिर हम चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, कुछ ऐसा सॉन्ग है ये। सेल्फ टॉक, कभी कभी बैठकर खुद से बात कर लिया करो, खुद से बातें कर लिया करो, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं हमें, ठीक है। सपोर्ट, तो आपको बहुत जल्दी किसी की सपोर्ट मिलने वाली है, किसी अपने की, किसी पार्टनर की, इसी पर्सन की, क्या पता, या आप दोनों को इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट मिलेगी किसी की, ठीक है। फैमिली में से, कम्युनिटी में से किसी की सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।